जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागिरी का। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त तो पूरी दुनिया में फ़लस्तीन और इजराइल की बात हो रही है। इजराइल के जरिए आम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने की बात हो रही है। इजराइल के नरसंहार की बात हो रही है। फ़लस्तीनियों के बहाने वाले खून की बात हो रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के बहते लहू की बात हो रही है। बुजुर्गों, औरतों और बच्चों की लाशों का जिक्र हो रहा है। और दुनिया के उन ताकतवर मुल्कों की बात भी हो रही है जो अमेरिका को अपना अब्बा मान बैठे हैं, जो अमेरिका की गोद में खेलना पसंद करते हैं, जो खुद को अमेरिका का पालतू बना चुके हैं। इजराइल को फूफा फूफा पुकार रहे हैं, जो नेतन्याहू को अपना जीजा मान रहे हैं। और उन लोगों की बात भी हो रही है जो बात बात में इजराइल की तारीफ करते हैं, जो बात बात में इजराइल को अपना रिश्तेदार मान रहे हैं। पर गजा में पांव रखने के बाद इजराइल को बहुत ही भयंकर नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस वक्त इजराइल को फ़लस्तीनी लड़ाकों ने छठी का दूध याद दिला दिया। फ़लस्तीनी लड़ाके इस वक्त इजरायली सैनिकों से हथियार के बजाय जुनून से जंग लड़ रहे हैं। और तारीख गवाह है कि जिस कौम ने अपना सब कुछ खो दिया हो, जिस कौम को कुछ भी खोने का डर नहीं होता, वही कौम सिकंदर कही जाती है। इतिहास गवाह है कि जब कोई कौम जुनून पर जंग लड़ती है तब उसे उसके मकसद तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की जान होती है। लेकिन जो कौम बीते 70 से 75 साल से सिर्फ और सिर्फ मार दी जा रही हो, जिस कौम को आए दिन गोली बंदूक और बमबारी का निशाना बनाया जाता हो, जब वही कौम अपने दुश्मन से मुकाबले के लिए खड़ी होती है तो उन्हें रोकने की हिम्मत दुश्मन की नहीं होती, क्योंकि दुश्मन के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। फ़लस्तीन के पास खोने के लिए सिर्फ उनकी जान के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे में इजराइल की गोला बारूद और बमबारी के सामने फ़लस्तीनी लड़ाके आग के शोले में तब्दील हो चुके हैं। उनके बीवी बच्चे, नाते रिश्तेदार सब इजराइल के हमले में मारे जा चुके हैं। यानी उनको जो खोना था वो खो चुके हैं। अब उनके पास केवल उनकी जान बाकी है। ऐसे में दुनिया की लाव लश्कर से लेस इजरायली सेना गजा में टिक नहीं पा रही है। इजराइल पूरी दुनिया से लानतें बटोर रहा है, पर इजराइल के कंधे पर अमेरिका का हाथ होने की वजह से इजराइल के हौसले बहुत बुलंद थे। लेकिन अब अमेरिका से उसकी यारी भी गजा में काम नहीं आ रही है, क्योंकि मुट्ठी भर फ़लस्तीनी लड़ाकों ने इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी। इजराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिन फ़लस्तीनियों के घर मकान और उनके ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है, वही फ़लस्तीनी 70 से 75 साल से बहने वाले अपने आंसुओं को रोक कर उनकी मिट्टी पलीत कर देंगे। वाकई इजराइल के लिए इस वक्त हालात बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं। उसके सैनिक मैदान जंग से भाग रहे हैं। कितने तो ऐसे हैं जो इजरायली अस्पताल के बेड पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। कितने तो ऐसे इजरायली सैनिक भी अस्पतालों में भर्ती हैं जिन्होंने गजा में पैर रखकर सबसे बड़ी भूल कर दी है। अनगिनत ऐसे सैनिक भी हैं जो दिमागी तौर पर बीमार हो चुके हैं। कितने तो ऐसे सैनिक हैं जो जिंदगी भर के लिए अपाहिज और नाकारा हो चुके हैं। इजरायली मीडिया ही इस बात का खुलासा कर चुकी है कि गजा में मारे जाने वाले इजरायली सैनिकों की संख्या आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज़्यादा है। यानी इजराइल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। इजराइल अपने नागरिकों को इस बात की जानकारी नहीं दे रहा कि आखिर उसके कितने सैनिक मारे जा रहे हैं। इजरायली मंत्री के बेटा और भतीजा भी यहोवा के प्यारे हो चुके हैं। पर सवाल है कि आखिर इस जंग का अंत क्या होगा, क्योंकि अब हमास के मिलिट्री विंग से बाकायदा अपना डेटा जारी करते हुए दावा किया कि इजराइल सैनिकों कैसे कैसे चुनकर मारा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल कमज़ोर है या फिर अमेरिका उसकी जी जान से मदद नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया का यही निज़ाम है कि अगर कोई अपना इलाका छोड़कर दुश्मन की ज़मीन पर जंग लड़ने जाएगा तो उसे बहुत नुकसान होगा। और इजराइल तो बना ही फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर है। जिस फ़लस्तीन पर केवल फ़लस्तीनियों का हक है, उस फ़लस्तीन पर कब्जा करके बनाया गया पश्चिमी देशों का एक मिलिट्री बेस अब एक देश के तौर पर इतना कूद रहा है। पर फ़लस्तीन हथियारबंद लड़ाकों ने इजराइल का पूरा हुलिया ही खराब कर दिया है। गजा से लौटने वाले सैनिक बुरी तरह से दहशत में हैं और उनको हमास के लड़ाकों के बुरे सपने आ रहे हैं। और अब तो इजराइल की सेना में गजा के नाम पर इस हद तक दहशत है कि वो अपने ही सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दे रहे हैं। ऐसे में इजरायली सैनिकों के लिए गजा की जंग गले की फांस बन चुकी है, वरना नेतन्याहू का क्या बिगड़ने वाला है। उनको तो इजराइल की जनता ही सत्ता से पैदल करके जेल भेज देगी। नेतन्याहू आज नहीं तो कल इजराइल छोड़कर भाग जाएंगे। पर इजरायली अवाम का क्या होगा? उनको तो इजराइल ने सुनहरे ख्वाब दिखाकर फ़लस्तीन में घर ज़मीन मकान देने के नाम पर बसाया था, लेकिन अब गजा की जंग के बाद हालात बदल रहे हैं। आखिर कैसे फ़लस्तीनी लड़ाके इजराइल का बन चुके हैं काल, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त पूरे इजराइल में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि यूं कहें कि एक तरफ नए साल का जश्न और दूसरी तरफ गजा से आने वाले रॉकेटों की बौछार ने इजराइल के 3 महीने से नींद हराम कर रखी है।
इजराइल पर गजा की तरफ से अगर 5 रुपये का रॉकेट भी अगर छोड़ा जाता है तो उस 5 रुपये रॉकेट को रोकने के लिए इजराइल को अपने लाखों के मिसाइल छोड़ने पड़ते हैं। ऐसे इजराइल पर अगर 7 अक्टूबर का हमला हो जाता है तो इजराइल की काबिलियत पर सवाल तो उठता है। पर अभी हाल नया साल शुरू होने से पहले ही हमास के मिलिट्री ब्रिगेड ने ऐलान कर दिया, उसने 83 दिनों की जंग में इजराइल के मरकावा टैंकों की बकिया उखेड़ दी है। जिस मरकावा टैंक को पूरी दुनिया में अपनी ताकत और मजबूती के लिए जाना जाता है, लेकिन फ़लस्तीनी लड़ाकों के सामने इजराइल के सैनिक मिट्टी के ढेर बन चुके हैं। फ़लस्तीनी लड़ाके इजरायली सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हमास के मिलिट्री ब्रिगेड अल कस्साम के मिलिट्री प्रवक्ता अबू उबैदा ने अपना एक बयान जारी कर कहा कि जंग शुरू होने के बाद इजरायली मिलिट्री के 825 मिलिट्री गाड़ियों को तबाह कर दिया। मतलब ये मिलिट्री गाड़ियों को तबाह किए जाने से कम कितने सैनिक मारे जा सकते हैं। अब तो इजरायली सैनिकों को गजा से निकलने के बाद हमास के बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। मतलब गजा से निकलने के बाद इजरायली सैनिक खौफ से गुजर रहे हैं, उनको हमास के नाम पर डर लग रहा है। बाकायदा इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने बताया कि ख्वाब से जागने के बाद इजरायली सैनिक ने अपने साथी सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद कई इजरायली सैनिक जख्मी हो गए। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने लिखा, IDF फाइटर इंजरीज फेलो सोल्जर्स आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम गजा नाइटमेयर, यानी बुरे ख्वाब से जागने के बाद इजरायली सैनिकों ने साथी सैनिकों को घायल कर दिया। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक मिलिट्री के आस्कलोन रिजॉर्ट में ठहरे एक IDF सैनिक ने ख्वाब से जागने के बाद जमकर फायरिंग करने लगा। इस फायरिंग में कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। फायरिंग करने वाले इस सैनिक को अभी हाल ही में गजा से हटाया गया था। इसे साउथ इजराइल के इलाके में ठहराया गया था, लेकिन इस सैनिक के बीमार होने की बात इजरायली अखबार ने बताई है। जेरूसलम पोस्ट ने बताया कि सैनिक को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD से पीड़ित होने की आशंका है। वो एक बुरा ख्वाब देखकर उठा और अपने कमरे के बाहर दीवारों पर गोली चलाने लगा। पर यह तो कुछ भी नहीं है जनाब। 825 मिलिट्री गाड़ियों को तबाह करने का दावा अबू उबैदा ने किया है। क्या उन मिलिट्री गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था? एक मरकावा टैंक में आखिर कितने लोग होते होंगे? एक मरकावा टैंक में कुल 4 सैनिक होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। एक कमांडर के साथ एक गनर, एक लोडर और एक टैंक चलाने वाला एक ड्राइवर होता है। यानी अगर एक मरकावा टैंक को हमास निशाना बनाता है, मरकावा के परखच्चे उड़ाने के साथ साथ 4 सैनिक मारा जाता है। एक तो पहले इजरायली अस्पतालों में गजा में घायल होने वाले इजरायली सैनिक दर्द से कराह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोजाना इजरायली सैनिकों की मौत हो रही है। अल कस्साम के सैन्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने 825 सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया। इस सैन्य वाहनों में मरकावा टैंक्स भी शुमार है, बख्तर बंद गाड़ियां भी शामिल की जाती हैं। तो ऐसे में क्या इजराइल के सिर्फ 700-800 सैनिक मारे गए होंगे? कम से कम 2000 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी होगी, जो कि इजराइल पहले ही अपने मारे जाने वाले सैनिकों के आंकड़े छुपा रहा है। इसलिए इजराइल के आधिकारिक आंकड़े भरोसे के काबिल नहीं है। यानी इजराइल जितना नुकसान बता रहा है उससे कई गुना नुकसान गजा की जंग में हुआ है, क्योंकि बख्तर बंद गाड़ियों में 4 लोग नहीं बैठते बल्कि दर्जनों सैनिक बैठते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर एक गाड़ी में 10 सैनिक भी जोड़ लिया जाए, 8000 से ज़्यादा आगे नज़र आ रहे हैं। यानी हमास के दावे के मुताबिक भी अगर इजरायली सैनिकों की मौत के आंकड़ों का अनुमान लगाया जाए तब भी आंकड़ा 8000 से ज़्यादा हो जाता है। इजराइल से इस पार के लिए भी बात करना चाहता है, पर हमास नहीं मान रहा। हमास अपनी शर्तों के आधार पर सीज फायर चाहता है, इसलिए कौन कमज़ोर है और कौन मजबूत इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पर इजराइल अभी भी अपनी बहादुरी फ़लस्तीन की औरतों और बच्चों पर दिखा रहा है। हमास से लड़ने के बजाय और लोगों पर बमबारी कर रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।